Hello students, welcome in my class. In today's class, we will discuss about the upper part of the brainstem, that is the midbrain. You all know that what is hindbrain. The hindbrain is made up of three parts: pons, medulla and cerebellum. The cerebellum, which is the largest part of the hindbrain, we have discussed about this in our last video. You can go and you can see that video for cerebellum. Now in today's class we'll discuss the brain stem, upper part of the brain stem, that is the midbrain. The brain stem is made up of three parts: the upper part, midbrain; in the middle part there is pons, and in the lower part there is medulla oblongata. Okay, the brain stem is made up of three parts: midbrain, pons and medulla oblongata. तो midbrain हम आज पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज मीजनकेफ्लॉन। मैंने आपको ब्रेन के पार्ट्स बताए थे, तब मैंने आपको बताया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उनके दूसरे दूसरे नाम भी बताए थे मैंने आपको, प्रोजनकेफ्लॉन, मीजनकेफ्लॉन एंड रोमेनकेफ्लॉन। तो मिड ब्रेन हम पढ़ रहे हैं आज। तो मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मीजनकेफ्लॉन बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? ये मिड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन विच इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, अब इसके अंदर एक कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस मैंने बताया था आपको। सेरिब्रल, जब मैंने आपको वेंट्रिकल्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसके अंदर एक कैविटी होती है। ये क्या करती है? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने का काम करती है। द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कनेक्ट्स द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो मिड ब्रेन को हम मीजनकेफ्लॉन भी बोलते हैं। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन. It contains a cavity that is called as cerebral aqueduct of Sylvius, which connects the third ventricle with the fourth ventricle. Okay, so now where the midbrain is situated? The midbrain is situated in the tentorial notch. I have discussed about the tentorium cerebelli in our meninges section. The tentorium cerebelli, which covers the superior surface of the cerebellum. So the tentorium cerebelli has two margins, the anterior free margin and the posterior attached margin. I have shown you this diagram also in that video. You can go and see this. और ये हमारी टेंटोरियम सेरिबेली है। ये टेंटोरियम सेरिबेली का एंटीरियर फ्री एंड है। ये यू शेप का जो एंड बनता है, ये क्या है? हमारी एंटीरियर फ्री मार्जिन, यू शेप की जो बन रही है, दिस इज एंटीरियर फ्री मार्जिन। और ये पीछे जो है वो अटैच्ड है, इसे पोस्टीरियर अटैच्ड मार्जिन। तो ये जो एंटीरियर फ्री मार्जिन है यू शेप की, आगे ये स्फिनॉइड बोन से अटैच है, तो बीच में ये यू शेप का जो ये गैप बन रहा है, इसे हम बोलते हैं टेंटोरियल नॉच। As it is formed by the tentorium cerebelli, so it is called as tentorial notch. This tentorial notch is occupied by the midbrain. इसके अंदर क्या होता है? midbrain. This tentorial notch is occupied by the midbrain. This notch is occupied by midbrain. Okay, so midbrain lies in the tentorial notch. इसके दोनों साइड पे क्या होता है? लेटरल साइड्स पे क्या होता है? इसके लेटरल साइड पे पहले हम लेटरल साइड पे पढ़ेंगे, फिर एंटीरियर साइड पे पढ़ेंगे, फिर पोस्टीरियर साइड पे पढ़ेंगे। तो लेटरल साइड पे सेरिब्रम के दो गायरस होते हैं, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ये हम सेरिब्रम में डिस्कस करेंगे आगे। बहुत सारे सल्कस और गायरस होते हैं सेरिब्रम के अंदर। तो इसके दोनों साइड पे, मिड ब्रेन के दोनों साइड पे पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? फर्स्ट इज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, दूसरा ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। आप इस डायग्राम, अगर आपके पास कनिंगम की बुक हो तो आप इसके अंदर एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा मेडुला है, ये हमारा पॉन्स है और ये हमारा पूरा मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन के दोनों साइड पे ये देखेंगे जो हमारे ऑप्टिक ट्रैक्ट हैं, ये ऑप्टिक क्याज्मा बन रहा है, फिर यहाँ से जो है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है। तो ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है ये मिड ब्रेन को साइड से इसके लेटरल साइड से पास होके जाता है। तो लेटरल साइड पे एक तो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस हो गया, दूसरा हो गया हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट, और इसके लेटरल साइड पे ट्रोक्लियर नर्व भी होती है। जो मिड ब्रेन होता है ना हमारा, मिड ब्रेन से दो नर्व्स रिलेटेड होती है, एक थर्ड क्रेनियल नर्व और एक फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड को ऑक्यूलोमोटर नर्व और फोर्थ को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। तो ये ट्रोक्लियर नर्व भी इसके लेटरल साइड पे होती है। आप इसी डायग्राम में आप देखोगे ये छोटी सी नर्व जो आ रही है साइड से, ये देख रहे हो, ये वाली नर्व जो है ये क्या है? ये वाली जो नर्व आ रही है, ये वाली, ये क्या? ट्रोक्लियर नर्व। इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। ये लेटरल साइड से रिलेटेड होती है और बीच में होती है ये ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो अभी हम लेटरल साइड पे पढ़ रहे हैं। लेटरल साइड पे ऑप्टिक ट्रैक्ट, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और ट्रोक्लियर नर्व और जेनिकुलेट बॉडीज। जेनिकुलेट बॉडीज भी आप देखेंगे
जो जेनिकुलेट बॉडीज़ हैं ये आपके इस डायग्राम में दिखा रखी है। ये हमारी इसके नेक्स्ट डायग्राम में ये हमारी जेनिकुलेट बॉडीज़ होती हैं, ये दो होती हैं। ये जा रहा है ना साइड से ऑप्टिक ट्रैक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बीच में जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ये क्या होता है हमारा जेनिकुलेट बॉडीज़। ये दो होती हैं, मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाथैलेमस। हमने ब्रेन में जो पार्ट पढ़े थे, डाइनकेफ्लॉन भी पढ़ा था ना उसमें, तो डाइनकेफ्लॉन में हमने थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस पढ़ा था। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जेनिकुलेट बॉडीज़, इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाथैलेमस। तो इसके मिड ब्रेन के दोनों, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि क्या होता है। भाई नया नाम है लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ और मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज़ कहाँ से आ गया। तो ये हमारे मेटाथैलेमस का पार्ट है। तो मिड ब्रेन के लेटरल साइड पे क्या क्या होता है, एक तो ऑप्टिक ट्रैक्ट, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, ट्रोक्लियर नर्व और जेनिकुलेट बॉडीज़ होती है, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़, ठीक है। एंटीरियरली क्या होता है यहाँ पे, इसके एंटीरियर साइड पे, मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पे ये सेरिब्रल इंटरपेडिकुलर स्ट्रक्चर्स, इंटरपेडिकुलर स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या होता है, जो मिड ब्रेन है उसके आगे वाले पार्ट को हम सेरिब्रल पिडंकल्स बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रल, नॉट सेरिबेलर, सेरिब्रल पिडंकल्स। तो ये हमारे सेरिब्रल पिडंकल्स हैं दोनों साइड पे जो बनेंगे, ठीक है। बताएंगे अभी सेरिब्रल पिडंकल्स क्या होते हैं और डिटेल में। तो इसके बीच में जो इंटरपिडंकुलर स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे मेमिलरी बॉडी है ना, ये हमारी मेमिलरी बॉडी है, ये हमारी पीनियल मेमिलरी बॉडी है, और ये सब जो है वो हमारा इनफंडिबुलम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इनफंडिबुलम, मेमिलरी बॉडी, ये सब जो है वो सिचुएटेड होते हैं। ये पिडंकल्स है, राइट और लेफ्ट पिडंकल्स, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर्स है मेमिलरी बॉडी और इनफंडिबुलम वगैरह, तो ये स्ट्रक्चर्स इसके एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर साइड पे इंटरपिडंकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मेमिलरी बॉडी और इनफंडिबुलम वगैरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली इसके पीछे क्या होता है, पोस्टीरियरली द मिड ब्रेन इज रिलेटेड टू द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम के हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे। कॉर्पस कैलोजम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आगे जीनू होता है, फिर उसके बाद रोस्ट्रम होता है, फिर उसके बाद बॉडी होती है, फिर सबसे पीछे जो है वो स्प्लेनियम होता है। तो सबसे पीछे वाला पार्ट जो है, आप इसमें डायग्राम भी आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा जो है वो ये वाला डायग्राम इसमें दिखा रखा है। इसमें ये हमारा जो है वो नीचे की तरफ जो है ये पॉन्स है, पॉन्स के ऊपर ये मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन के पीछे ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है। कॉर्पस कैलोजम का जो पीछे वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लेनियम बोलते हैं। तो पीछे की साइड पे स्प्लेनियम से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ही हमारी एक बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं पाइनियल बॉडी, पीनियल बॉडी बोलते हैं। तो स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, पीनियल बॉडी, और ये हमारा बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है मोटा मोटा सा, ये हमारा क्या होता है, थैलेमस। तो थैलेमस का जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर एंड्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, वो यहाँ पर होते हैं। इसका और भी अच्छा डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वाला डायग्राम जो है इसमें ये पीछे का व्यू दिखा रखा है, इसमें मिड ब्रेन का सबका, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला का सबका पीछे वाला व्यू दिखा रखा है। पीछे देखेंगे ये बड़े बड़े जो है ये थैलेमस दिखा रखे हैं, ये बीच में हमारी जो है वो पीनियल बॉडी दिखा रखी है, और कॉर्पस कैलोजम ऊपर की साइड पे है वो नहीं दिखा रखा है। तो स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम होगा थैलेमस का राइट, पोस्टीरियर एंड्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, ठीक है, और पीनियल बॉडी होती है हमारी इसके पीछे की तरफ। तो अब हमारे जो है वो मिड ब्रेन का रिलेशंस हमने पढ़ लिए। तो मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पे होते हैं इंटरपिडंकुलर स्ट्रक्चर्स जिसमें मेमिलरी बॉडी और इनफंडिबुलम आते हैं। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, राइट, पोस्टीरियर एंड्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, पीनियल बॉडी, स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। और लेटरल साइड पे क्या होते हैं, लेटरल साइड पे पैराहिप्पोकैम्पल गायरस होता है, और ऑप्टिक ट्रैक्ट्स होते हैं, ट्रोक्लियर नर्व होती है, और मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती है, ठीक है। तो ये हमने मिड ब्रेन के रिलेशंस पढ़ लिए। ओके, समझ में आया यहाँ तक। मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज mesencephalon. It connects the forebrain with the hindbrain. It has a cavity that is called as cerebral aqueduct of Sylvius, which connects the third ventricle with the fourth ventricle, and it is situated in the tentorial notch, the notch which is formed by the tentorium cerebelli. And what are its relations anteriorly, posteriorly, and on the lateral side? I have already told you that. Now next comes the divisions of the midbrain. midbrain की हम दो प्रकार से डिवीजन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर एक कैविटी होती है, उसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो उसी के हिसाब से हम इसके तीन जो है वो पोर्शन कर, दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है। इसमें इस तरह से जो है वो अगर हम सेक्शन लेंगे मिड ब्रेन का तो ये इस तरह से दिखाई देगा।
बीच में इसके अंदर ये जो कैविटी दिखाई दे रही है ये हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है। इस सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेक्टम, और इसके जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पिडंकल्स। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पिडंकल्स। पीछे होता है टेक्टम और आगे क्या होता है हमारा सेरिब्रल पिडंकल्स। पीछे टेक्टम और आगे क्या होता है, सेरिब्रल पिडंकल्स, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल पिडंकल्स। तो टेक्टम जो होता है वो किससे बना होता है, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, दो छोटे छोटे मून्स होते हैं, सब गोले गोले से होते हैं दो छोटे, जैसे आपको ये डायग्राम में मिलेगा। ये आपको ये हमारे इस तरह के डायग्राम में ये हमारे दो जो हैं वो सुपीरियर कॉलिकुलस हैं और ये हमारे जो है वो इंफीरियर कॉलिकुलस हैं। दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। तो टेक्टम में हमारे क्या आते हैं, दो सुपीरियर कॉलिकुलस राइट एंड लेफ्ट और दो आते हैं हमारे इंफीरियर कॉलिकुलस राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट के जो पीछे वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं टेक्टम। उसमें दो सुपीरियर कॉलिकुलस राइट एंड लेफ्ट और दो इंफीरियर कॉलिकुलस होते हैं राइट एंड लेफ्ट। ओके, अब इसके आगे वाला पार्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट के जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल पिडंकल्स। इसमें आगे की तरफ आता है क्रस सेरिब्राई। ये जो पोर्शन व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्रस सेरिब्राई। इसके पीछे जो ब्लैक कलर का पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इसके पीछे जो है ये जो है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेगमेंटम। इसे हम बोलते हैं टेगमेंटम। तो आप बेसिकली क्या याद करेंगे, सब डिविजन्स में इसके दो सब डिवीजन है बेस्ड अपॉन, और डिवाइड किससे किया गया, सेरिब्रल एक्विडक्ट के जरिए। सेरिब्रल एक्विडक्ट के पीछे वाला पार्ट टेक्टम विच इज मेड अप ऑफ टू सुपीरियर कॉलिकुलस राइट एंड लेफ्ट एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलस राइट एंड लेफ्ट। एंड सेरिब्रल एक्विडक्ट से आगे वाला पार्ट जो है उसे हम सेरिब्रल पिडंकल्स बोलते हैं, वो भी राइट और लेफ्ट हैं। और हर सेरिब्रल पिडंकल आगे से पीछे किससे बना होता है, सबसे आगे क्रस सेरिब्राई, फिर पीछे जो ब्लैक कलर का पोर्शन जो मैंने ये कलर किया हुआ है इसे बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, और इसके पीछे जो होता है वो हमारा टेगमेंटम होता है। तो ये इसके डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पीछे जो टेक्टम वाला पार्ट होता है सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस, ये क्या करता है, ये जो पीछे की तरफ मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती है ना, उससे कनेक्टेड होता है। सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम। जो बीच में जो आर्म जा रही है ना, जो उसको कनेक्ट करने के लिए सुपीरियर कॉलिकुलस को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे। ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये नहीं दिखा, ये इंफीरियर कॉलिकुलस है। यहाँ पे हमारी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है। इंफीरियर कॉलिकुलस मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो बीच में जो ये आर्म जा रही है इसे हम बोलते हैं इंफीरियर ब्रेकियम। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थ्रू द सुपीरियर ब्रेकियम एंड इंफीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी थ्रू द इंफीरियर ब्रेकियम। ठीक है, तो ये दो हमारे कॉलिकुलस हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है ये हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड होता है। जो हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है आईज का, हेड का और नेक का टुवर्ड्स एनी विजुअल स्टिमुलाई, मीन्स टर्निंग ऑफ हेड, नेक एंड आई टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल रिफ्लेक्स। तो ये इससे रिलेटेड होता है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस का फंक्शन होता है। और जो हमारा इंफीरियर कॉलिकुलस होता है ये हमारे जो सोर्स ऑफ साउंड कहाँ से आ रहा है, साउंड का सोर्स क्या है उसको पहचानना, वो जो है उसको लोकेट करना, टू लोकेट द सोर्स ऑफ साउंड, वो किसका काम होता है, वो हमारे इंफीरियर कॉलिकुलस। तो ये हमारा एक्चुअली जो सुपीरियर कॉलिकुलस है वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, हमारी विजुअल सेंसेशन से रिलेटेड है। और हमारा जो इंफीरियर कॉलिकुलस है ये हमारे साउंड से रिलेटेड है, साउंड की सोर्स को ये लोकेट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। और मिड ब्रेन से दो नर्व्स रिलेटेड होती हैं, एक थर्ड नर्व और एक फोर्थ, दैट इज ओक्यूलोमोटर नर्व एंड फोर्थ इज द ट्रोक्लियर नर्व। तो अब वन बाय वन जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे आगे मैंने आपको बताया था, सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं टेक्टम। टेक्टम में हो गया दो सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम एंड इंफीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू द medial geniculate body through inferior brachium. And what is its function, इसका function क्या है, superior colliculus is concerned with the visual reflexes and inferior colliculus is reflected with our auditory reflexes to locate the source of the sound। तो ये इसका basic function इसका पूरा बता दिया टेक्टम का। अब इसके आगे वाला पार्ट जो सेरिब्रल पिडंकल है उसमें तीन पार्ट है, क्रस सेरिब्राई आगे, फिर उसके पीछे सब्सटेंशिया नाइग्रा, फिर उसके पीछे टेगमेंटम। तो व्हाट इज क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई आपको अपनी बुक में भी देखिएगा व्हाइट कलर का पार्ट दिखा रखा है, वो उसमें कोई कलर नहीं है। व्हाट इज क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई क्या होता है कि ये हमारा
it is made up of group of nerve fibers arising from the cerebral cortex. और ये जो cerebral cortex से राइट और लेफ्ट जो हमारा cerebral हेमिस्फेयर है वहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो सभी नीचे आके सेरिब्रम के नीचे वाले पोर्शन पे आके क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके जो है वो क्या बनाते हैं, क्रस सेरिब्राई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रस सेरिब्राई बनाते हैं। ये जैसे देखेंगे ना, ये आप इस डायग्राम में देखेंगे ये ऊपर से ये डायग्राम दिखा रखा है इसमें, ये ऊपर से फाइबर्स आ रहे हैं सेरिब्रम से आ रहे हैं और ये नीचे आके जो है वो ये सब एक तरह से क्या हो गए, इकट्ठे हो गए ना, तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं। इसीलिए ये इससे पीछे वाला डायग्राम भी ऐसे दिखा रखा है यहाँ पे। ये जो है ये जो फाइबर्स हैं, ये जो आगे की तरफ आपको दिखा रखे हैं, ये है क्रस सेरिब्राई, दिस इज क्रस सेरिब्राई। ठीक है, ये साइड में ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ये हमारा जो फाइबर्स आ रहे हैं ये क्या है, ये क्रस सेरिब्राई है। तो क्रस सेरिब्राई जो है सबसे आगे पोर्शन, आगे वाला पोर्शन है इसका मिड ब्रेन का। ये क्या है, एक्चुअली कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और नीचे आके जो कन्वर्ज कर गए एक साथ, मिल गए, इकट्ठे हो गए, उसे हम क्रस सेरिब्राई बोलते हैं और ये मिड ब्रेन के सबसे आगे वाले पोर्शन में लाई करते हैं। उसके पीछे होता है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्चुअली इट इज़ अ थिन प्लेट ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर से बना होता है, ग्रे मैटर मतलब ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। तो ये थिन प्लेट होती है, थिन कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर। और इसके जो नर्व सेल्स होते हैं इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, मेलेनिन होता है, इसलिए ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। द नर्व सेल्स हैव मेलेनिन इन देयर साइटोप्लाज्म। तो ये हमारी मसल की टोन को और एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब उसके पीछे वाला पार्ट, सब्सटेंशिया नाइग्रा के पीछे वाला पार्ट होता है हमारा टेगमेंटम। तो टेगमेंटम जो होता है ये क्या करता है, टेगमेंटम ये वाइट, ना तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, वाइट मैटर भी होता है, ग्रे मैटर भी होता है। इट इज़ अ थिक कॉलम ऑफ मिक्स्ड ग्रे एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर भी मिलेगा और वाइट मैटर भी मिलेगा। और ये पीछे जो है वो हमारे टेक्टम से कनेक्टेड होता है। टेक्टम पीछे वाला पार्ट होता है, टेगमेंटम के जस्ट पीछे वाला पार्ट क्या होगा, टेक्टम होगा। तो टेक्टम से कैसे कनेक्टेड होता है, ये पीछे जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है ये हमारा टेगमेंटम है। तो टेगमेंटम के पीछे ये टेक्टम है, इट इज़ कनेक्टेड विद द टेक्टम थ्रू द सेंट्रल ग्रे मैटर। व्हाट इज सेंट्रल ग्रे मैटर, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है। इसके आसपास का जो ग्रे मैटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ग्रे मैटर या सेंट्रल ग्रे सब्सटेंस। तो इसके थ्रू जो है ये हमारा टेक्टम से कनेक्टेड होता है। तो व्हाट इज टेगमेंटम, इट इज़ अ थिक कॉलम ऑफ मिक्स्ड ग्रे एंड द वाइट मैटर। हम बताएंगे आपको इसके अंदर ग्रे मैटर भी है, वाइट मैटर भी है। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द, हाउ इट इज़ कनेक्टेड, क्या इसके बीच में कनेक्शन नहीं है टेक्टम और इसके बीच में, इसके पीछे ही तो है टेक्टम। तो टेक्टम से कनेक्टेड है थ्रू द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर या सेंट्रल ग्रे सब्सटेंस बोलते हैं, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट के पास होता है आसपास, सेंट्रल ग्रे सब्सटेंस बोलते हैं, सेंट्रल ग्रे मैटर बोलते हैं। इसके जरिए ये पीछे टेक्टम से भी कनेक्टेड होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे थर्ड नर्व होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व है, फोर्थ नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व है। तो उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इधर टेगमेंटम वाले पोर्शन में, एक्विडक्ट के पास। ट्रोक्लियर नर्व न्यूक्लियस, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, मीजनकेफलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा टेगमेंटम हो गया। तो सबसे आगे हमारा क्रस सेरिब्राई, पीछे हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा और ये हमारा हो गया टेगमेंटम। these three constitutes the cerebral peduncles और पीछे हो गया हमारा टेक्टम। ठीक है, तो हमने मिड ब्रेन को दो पोर्शन में डिवाइड किया, टेक्टम behind the cerebral aqueduct and cerebral aqueduct से आगे वाला cerebral peduncles, which is again made up of three parts, crus cerebri anteriorly, substantia nigra in the middle and tegmentum posteriorly. And what are these substances, crus cerebri, substantia nigra and tegmentum? ये मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं। अब हम जो है वो इसके ग्रे मैटर और इसके वाइट मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रे मैटर और वाइट मैटर कैसे पढ़ेंगे, हम सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे इनका सेक्शन बना देंगे। तो जब हम इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे इनका सेक्शन पढ़ेंगे तो हमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर कैसे मिलेगा। आप अपनी बुक में BD84 में ये डायग्राम देखेंगे, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर दिखा रखा है। इसमें जो ग्रे मैटर मिलेगा, ग्रे मैटर हम पीछे से चलते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में एक तो ये इन्फीरियर कॉलिकुलस मिलेगा, ठीक है, इन्फीरियर कॉलिकुलस मिलेगा। यहाँ पे ट्रोक्लियर नर्व के ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस मिलेगा, ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस। ये हमारा थर्ड इज मीजनकेफलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, फर्स्ट इज इन्फीरियर कॉलिकुलस, सेकेंड इज ट्रोक्लियर नर्व न्यूक्लियस, थर्ड इज मीजनकेफलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द फोर्थ वन इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये हमारा पूरा पीछे से लेके आगे तक ये सारा ग्रे मैटर होगा इस लेवल पे, इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे जब हम सेक्शन करेंगे। और वाइट मैटर में क्या मिलेगा, वाइट मैटर में हमें सबसे आगे से स्टार्ट करते हैं, क्रस सेरिब्राई मिलेगा। क्रस सेरिब्राई के अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स हैं, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स हैं,
टेम्पोरल लोब से चल के पॉन्स तक जाने वाले। और इसके बाद ये यहाँ पे हमें सेकंड, फर्स्ट इज क्रस्ट सेरिब्राई, सेकंड इज वाइट मैटर में फर्स्ट पॉइंट इज क्रस्ट सेरिब्राई, सेकंड पॉइंट इज लेमिनिस्कस मिलेंगे। ये आपको ये माला के रूप में ग्रीन कलर के पोर्शन दिखाई दे रहे हैं 4। ये है हमारा मीडियल लेमिनिस्कस, और ये हमारा है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, और ये हमारा स्पाइनल लेमिनिस्कस, और ये हमारा लेटरल लेमिनिस्कस। इसके लिए आप एक फॉर्मूला बना लेंगे, महानगर टेलीफोन सितम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम होता है ना, सितम कर लेंगे, महानगर टेलीफोन सितम लिमिटेड। तो आगे से पीछे ये है मीडियल लेमिनिस्कस, महानगर टेलीफोन टी से ट्राइजेमिनल, सितम से एस से स्पाइनल, और पीछे लेटरल लेमिनिस्कस। तो ये जो है नेकलेस की फॉर्म में आपको ये 4 लेमिनिस्कस मिलेंगे। लेमिनिस्कस कुछ नहीं है, लेमिनिस्कस भी ये ट्रैक्ट्स होते हैं, ट्रैक्ट्स को हम कई बार लेमिनिस्कस वर्ड भी दे देते हैं, छोटे छोटे जो ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम लेमिनिस्कस बोल देते हैं। तो ये वाइट मैटर में इसमें आगे क्रस्ट सेरिब्राई मिलेगा और 4 लेमिनिस्कस मिलेंगे। ये हमारा सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, जो पिडंकल सेरिबेलम को मिड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है ना, उसका डीकसेशन वो यहाँ पर इस लेवल पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो डीकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल्स। और ये हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट भी मिलते हैं, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। और यहाँ से निकल रही है, ये देखेंगे आप, ये ट्रोक्लियर नर्व निकल रही है ये, और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो कई सारे पोर्शन हो गए वाइट मैटर में। आगे क्रस्ट सेरिब्राई, फिर उसके बाद 4 लेमिनिस्कस जिसको मैंने बताया, आप याद कर लेंगे, महानगर टेलीफोन सितम लिमिटेड। फिर थर्ड पॉइंट इज डीकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल्स, fourth is rubrospinal tract, fifth is tectospinal tract, and the sixth is the trochlear nerve, trochlear fibers of the emerging fibers of the trochlear nerve. Now अब हम अगर सेक्शन करते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट डायग्राम है आपकी बुक में, ये हमारा जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे, दिस इज एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। इसमें ग्रे मैटर में आपको क्या मिलेगा, इसमें ग्रे मैटर में आपको सबसे पीछे सुपीरियर कॉलिकुलस मिलेगा। पीछे से चलेंगे तो ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस है। थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे अब ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस और एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस इसी से एसोसिएट होता है, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस एंड ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। ये हमारा मीजन कैफ्लिक न्यूक्लियस, साइड में 2 छोटे छोटे बने हैं, मीजन कैफ्लिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये हमारा प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस हमारे लाइट रिफ्लेक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसके बाद आप आगे आएंगे तो ये हमारा रेड न्यूक्लियस, ये रेड न्यूक्लियस क्या करता है, ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ा था ना हमने, रेड न्यूक्लियस से स्टार्ट करके स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाला, तो ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। ये एफरेंट्स रिसीव करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और सेरिबेलम से, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड पे इफरेंट्स भेजता है। तो ये रेड न्यूक्लियस क्या करता है, ये हमारे मसल की टोन को, इनहिबिटरी एक्शन होता है इसके ऊपर, इट हैज़ अ इनहिबिटरी एक्शन ऑन द मसल टोन, ठीक है। और उसके बाद आगे हो गया सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ग्रे मैटर में पीछे मिलेगा आपको सुपीरियर कॉलिकुलस, आगे मीजन कैफ्लिक ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस एंड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। फिर थर्ड इज मीजन कैफ्लिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एंड द फोर्थ इज दिस इज प्री टेक्टल न्यूक्लियस, देन रेड न्यूक्लियस, देन आगे सब्सटेंशिया नाइग्रा। व्हाइट मैटर में हम क्या, व्हाइट मैटर में क्या मिलेगा, सबसे आगे से स्टार्ट करेंगे, ग्रे मैटर को पीछे स्टार्ट करना है, व्हाइट मैटर को आगे से स्टार्ट करेंगे तो ईजी रहेगा याद करना। आगे हमारा सबसे आगे वही क्रस्ट सेरिब्राई रहेगा। पीछे आएंगे तो पीछे ये हमारा, अब इसमें से महानगर टेलीफोन सितम लिमिटेड को हटा दो, MTS 3 लेमिनिस्कस मिलेंगे, एल वाला हट जाएगा, लेटरल लेमिनिस्कस नहीं होता है यहाँ पे, और रेटिकुलर फॉर्मेशन मिलेगा। ये हमारे वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन और ये हमारा डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन। जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, ये हमारा आगे की तरफ आके क्रॉस करता है, उसे बोलते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन। टेक्टम से स्टार्ट होके नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाला जो ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे टेगमेंटम में आके क्रॉस करता है, उसे बोलते हैं डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन। तो ये मिलेगा। और उसके बाद हमारे ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स मिलेंगे। तो व्हाइट मैटर में क्रस्ट सेरिब्राई, MTS, ये 3 लेमिनिस्कस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, और ये हमारे डीकसेशन ऑफ वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन एंड डॉर्सल टेगमेंटल डीकसेशन, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल एंड इमर्जिंग फाइबर्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो सेक्शन हो गए इसके। अब इसके बाद इसकी क्लिनिकल एनाटमी में आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल है। इसमें क्या होता है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस की विसिनिटी में कोई लीजन होता है तो उसकी वजह से हमारा जो विजुअल रिफ्लेक्स होता है वो तो लॉस हो जाता है, लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट होता है। विजुअल लाइट रिफ्लेक्स का मतलब जब हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है तो हमारा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है ना, तो दैट विल बी लॉस्ट।
क्योंकि प्री टेक्टल न्यूक्लियस के आसपास लीजन होता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल। नेक्स्ट इज द वेबर सिंड्रोम। इस वेबर सिंड्रोम में हमारा देयर इज अ लीजन इन द थर्ड नर्व न्यूक्लियस एंड कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। तो थर्ड नर्व न्यूक्लियस में लीजन होता है, इसलिए क्या होता है कि देयर इज अ पैरालिसिस, प्यूपिल पॉइंट्स डाउनवर्ड्स एंड लेटरली ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द थर्ड नर्व न्यूक्लियस। थर्ड नर्व न्यूक्लियस के पैरालिसिस की वजह से थर्ड नर्व जो होता है वो हमारी आँख से रिलेटेड होती है, तो प्यूपिल डाउनवर्ड्स और लेटरली पॉइंट कर जाएगा। और क्योंकि इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं, तो देयर विल बी कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, अपोजिट साइड पे पैरालिसिस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वेबर सिंड्रोम। आप नाम भी याद कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लें, वो भी बहुत है। आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, और दूसरा है वेबर सिंड्रोम, और एक होता है हमारा पेरिनॉड सिंड्रोम। इसमें हमारा देयर इज अ लीजन इन द सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस में लीजन होगा तो ऑफकोर्स इट इज रिलेटेड विद द विजुअल रिफ्लेक्सेस, तो विजुअल रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो जाएगा, और देयर इज वीकनेस ऑफ द अपवर्ड गेज। हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना इस तरह से, तो उसमें जो है वीकनेस मिलेगी, एंड देयर विल बी वर्टिकल निस्टैग्मस। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद हम ब्रेन स्टेम के नेक्स्ट सेक्शन दैट इज पोन्स, उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, यानी डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीरिक ज्ञान के सफर पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पोन्स के साथ। ऑल द बेस्ट।